नमस्कार साथियों, इस समय रेलवे नई भर्तियों को लेकर दोस्तों आपको बता दें, रेलवे मंत्रालय बहुत चर्चा में है। और इसको लेकर कई बार हमारी जो टीचर्स कम्युनिटी है उसने ट्रेंड भी किया हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आज फाइनली उस इन्फॉर्मेशन के साथ में उपस्थित हैं जो इन्फॉर्मेशन दोस्तों वो काफ़ी समय से आप जानना चाह रहे थे। जी हाँ दोस्तों, नई भर्ती के रिगार्डिंग दोस्तों एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में साझा करना जा रहे हैं, जो कि दोस्तों ऑफिशियली डेटा दोस्तों रेलवे के द्वारा दोस्तों साझा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एएलपी की हो गई, एनटीपीसी की हो गई, रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी हो गई, आरआरबी जेई की हो गई, कहाँ पर कितनी पोस्टें हैं दोस्तों, इसको लेकर दोस्तों एक ऑफिशियल डाटा दोस्तों देखने को मिला है और दोस्तों रेलवे ने उसे साझा भी किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर लें और इसी तरीके की नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे साथ में कंटिन्यू जुड़े रहें। तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं उस इन्फॉर्मेशन की ओर। तो दोस्तों आपको बता दें, रेलवे ने दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों ज़्यादातर आपको बता दें ने इस पर प्रमुखता से खबर बनाते हुए लिखा है कि जो 3,12,000 पोस्टें वैकेंट्स हैं इंडियन रेलवे में, जिसमें आपके बता दें 18 जोन पड़ते हैं। इसका जो डेटा है दोस्तों 1 दिसंबर 2022 तक का दोस्तों वो अश्वनी वैष्णव जी ने दोस्तों खुद साझा करते हुए क्या कहते हैं कि राज्यसभा में बताया कि सबसे ज़्यादा दोस्तों जो पोस्टें खाली हैं वो हैं नॉर्दर्न जोन में, जहाँ पे 38,754 पोस्टें दोस्तों देख सकते हैं कि खाली हैं सिर्फ और सिर्फ इस जोन में। ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों वेस्टर्न की बात करते हैं तो दोस्तों वेस्टर्न रीजन में 30,476 पोस्टें, मतलब देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दोस्तों पोस्टें यहाँ पर खाली हैं। वहीं पर ईस्टर्न पे बात करते हैं तो 30,141 और सेंट्रल जोन पे बात करते हैं तो 28,560। ये दोस्तों डेटा बताता है कि हमारे इंडियन रेलवे के सिस्टम में दोस्तों कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं और इन वैकेंसियों को भरा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ओवरलोडेड काम भी होते हैं इंडियन एम्प्लॉय जो रेलवे के हैं उसमें। और इनको भर दिया जाए तो कहीं ना कहीं लाखों युवाओं को रोजगार मिल जाएगा और इंडियन रेलवे और स्मूथली से काम करने लगेगी। फिलहाल दोस्तों आगे यहाँ पर खबर शेयर करते हुए दोस्तों लिखते हैं कि और इसी पर दोस्तों आपको बता दें कि बीते साल दोस्तों आपको बता दें नवंबर में जो दोस्तों नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन है दोस्तों, इन्होंने प्रोटेस्ट भी की थी। क्योंकि आपको बता दें जब इतनी सारी वैकेंसीज खाली होंगी तो एक्स्ट्रा ओवर बर्डन पड़ता है और जिसकी वजह से उन्होंने ड्यूटी आवर्स को भी दोस्तों घटाने की बात कही थी रेलवे डिविजनल मैनेजर से। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि वैकेंसी खाली होना कितना किस हद तक रेलवे पर ओवरलोडेड प्रेशर डालता है और जो युवा हैं उनके ऊपर भी कितनी उम्मीद रहती है और वैकेंसी ना देना बहुत ज़्यादा हतोत्साहित करता है। आगे दोस्तों लिखते हैं कि इन द सेंट्रल रेलवे ऑफ द 28,000 जो 650 पोस्टें दोस्तों वैकेंट है, इनमें से सबसे ज़्यादा दोस्तों बता दें 50% है तो आपको बता दें सेफ्टी कैटेगरी की पोस्टें हैं। ठीक है ना, जिसमें 14,203 दोस्तों सेफ्टी कैटेगरी की पोस्टें हैं। प्राइमरीली इंक्लूडेड ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस स्टाफ सच एज इंस्पेक्टर ऑफ वेरियस काइंड ड्राइवर्स एंड ट्रेन एग्जामिनर सेंटर्स अमॉन्ग सेवरल अदर्स। दोस्तों यहाँ पर लोको पायलट्स जैसे दोस्तों पोस्टों पर भी दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है सेफ्टी कैटेगरी में जो कि आती हैं। इसमें से दोस्तों देख सकते हैं कितनी ज़्यादा दोस्तों पोस्टें खाली हैं, चूँकि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल रेलवे की यहाँ पर बात करें। वहीं पर नॉन गैजेटेड पे बात करते हैं तो नॉन गैजेटेड में दोस्तों जो पोस्टें आती हैं वो उसमें से दोस्तों आपको बता दें कि इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियन टू क्लर्क, स्टेशन मास्टर एंड टिकट कलेक्टिंग एंड मोर, ये सभी पोस्टें दोस्तों नॉन गैजेटेड पर आती हैं पोस्टें, जो कि नॉन सेफ्टी कैटेगरी पे भी बात कर सकते हैं। इन पे दोस्तों इतनी ज़्यादा वैकेंसीज खाली, इन पर भर्ती चालू कर दी जाए या फिर पूरी कर दी जाए तो मुझे लगता है लाखों युवाओं के सपनों को पंख मिल जाएंगे। ठीक है। आगे लिखते हैं कि दी इनेबिलिटी ऑफ फील पोस्ट हैज लेड टू एम्प्लॉयज वर्किंग ओवर टाइम। दोस्तों आपको बता दें ओवर टाइम भी करना पड़ा खाली क्या कहते हैं कि पदों के होने से। ठीक है ना। 29 ईयर ओल्ड एम्प्लॉय वर्किंग इन द सेंट्रल रेलवे टिकट बुकिंग ऑफिस इन मुंबई सेड, जो दोस्तों रेलवे के एम्प्लॉय ने खुद कहा हुआ है कि आई हैव बिन वर्किंग डबल शिफ्ट फॉर अप टू 16 घंटे तक दोस्तों क्या कहते हैं कि वो काम करते हैं। ठीक है। और बिकॉज वी डोंट हैव स्टॉप टू रिलीव अस आई हैव नॉट बिन टू एबल टू टेक लीव टू स्टडी बिकॉज ऑफ स्टाफ शॉर्टेज। ठीक है। इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है कि उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और लीव भी नहीं ले पाते हैं। तो ये साइकोलॉजिकली देख सकते हैं कि एक एम्प्लॉय कितना डिप्रेस हो जाता है। और रेलवे को इन सब चीज़ों पर सोचना चाहिए कि जब इतना सारा हमारा यूथ हर साल पढ़ के पास हो रहा है और वैकेंसी की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है, तो इन खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाए और जो ओवरलोडेड काम है हमारे रेलवे के एम्प्लॉयज़ पे उसको कम किया जाए। ठीक है। आगे लिखते हैं कि द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ जो है दोस्तों आपको बता दें कि जो दोस्तों आपको होते हैं टिकट वेंडिंग्स दोस्तों जो मशीन दोस्तों आप देख सकते हैं कि हर रेलवे स्टेशन पर लगती हुई दिखी है और एम्प्लॉय करना होना दोस्तों इसकी वजह से ये लगाया जा रहा है। ठीक है ना। मान लीजिए कि इसमें क्या होता है 100 रुपये अगर रेलवे के नाम पे आता है तो उसमें से 3 रुपये पर टिकट में दोस्तों आपको बता दें कि मिलता है जो प्राइवेट जो वेंडिंग्स मशीन लगी हुई है उनको। तब समझ सकते हैं इतना घाटा क्यों, सीधा रेलवे को ये पैसा जाना चाहिए, एम्प्लॉय की भर्ती कीजिए और इसमें ये पैसा मिले, ये बेनिफिट है के हिसाब से तो उन्हीं के पास में चला जा रहा है। इसी पर दोस्तों आपको बता दें कि जो NRMU है दोस्तों नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन दोस्तों उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई थी और इस पर बोला था कि वैकेंसी किया जाए। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द दोस्तों ऑफिशियल रिस्पॉन्स टेबल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन पार्लियामेंट में जो बताया हुआ है कि अकरेंस एंड फिलिंग ऑफ
वैकेंसीज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड वैकेंसी आर फिल्ड बाई वे प्रमोशन एंड आल्सो थ्रू प्लेसमेंट ऑफ एजेंट्स विद रिक्रूटिंग एजेंसी एज पर द ऑपरेशनल रिक्रूटमेंट। उनका मानना है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है और एक प्रोसेस के तहत चीज़ें चलती हैं, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, ये धीरे धीरे वैकेंसी सारी भरती जाएंगी, इस पर चिंता की बात नहीं है, ऐसा उनका मानना है। बट डेफिनेटली चीज़ें हैं कि सालों से बड़ी भर्ती जो 2019 में निकली थी, 23 में उसके पेपर हो रहे हैं, अभी तक ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं है। तो इन सब चीज़ों को एक्सेलरेट किया जाए और जल्दी जल्दी भर्तियाँ की जाएँ। आगे लिखा जाता है कि दी रिस्पॉन्स फर्दर स्टार्टेड रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द फिलिंग ऑफ 35,281 जो पोस्टों की बात की जा रही है, उस पे कह रहे हैं कि काम पूरा हो चुका है, ठीक है ना, जबकि अभी काफ़ी में क्या कहते हैं ज्वाइनिंग होना बाकी है। लेकिन दोस्तों इस तरीके से ये खबर थी जिसमें से बताया गया कि कितनी ज़्यादा पोस्टें रेलवे में खाली हैं और इस पर हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दोस्तों इस पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता हुआ दिख सकता है। और एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो दोस्तों ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लास्ट है दोस्तों, अप्रैल के बाद में दोस्तों ये दोस्तों इस पे क्या कहते हैं नोटिफिकेशन आता हुआ दिख सकता है, ठीक है ना। अप्रैल में ऐसा लग रहा है कि आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बुगाड़ भी चल रही है और रेलवे की वैकेंसी जो ग्रुप डी की है और एनटीपीसी की, उनका प्रोसेस हालांकि तेज हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करें। इस न्यूज़पेपर का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। थैंक यू।